Hello friends, how are you? How are your studies going on? तो मैथमेटिक्स फॉर ऑल ये सेशंस कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. I will be giving you new things every time. In every lesson you will find new type of question and it is very much useful for your courses. So in this question, let us read that. What is that? Use Euclid's algorithm to find HCF of 1190 and 1445. Express the HCF in the form of 1190 plus 1445. So what is it saying? You have to find out the HCF and you express this HCF in the form of 1190 and 1445. So actually the question is nothing, but you should understand what is it asking and what result, what answer they expect, isn't it? तो सबसे पहले तो अब क्या करो, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है? एनी नंबर यू कैन एक्सप्रेस if one divisor is there and dividend is there, then you will get quotient and remainder. So you can express any number. Suppose number is m, then you can write n into p plus r. Hmm? P is what? Quotient. N is divisor. This is divisor. This is quotient. And this is remainder. है ना? ये है ना? ये शेष हो गया और ये भागफल और इसमें जिसमें आप डिवाइड करते हो डिवाइड n. तो दिस इज द थिंग दैट थ्योरम, यू कैन से लेम्मा, यूक्लिड्स लेम्मा ना, इट इज लाइक दैट. तो बेस्ड ऑन दिस ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. कोई भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो वही लिखना है यहाँ पर. तो देर इज 1190 एंड 1445. ठीक. तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? 1445 आप बीच में लिखो और इसमें डिवाइड करो 1190, जो छोटा है उससे डिवाइड करो. तो एक बार लगेगा 1190, तो क्या हो जाएगा? 552. देन अगेन 255 को 1190 में डिवाइड करो, तो कितना बार लगेगा? 250. 4 टाइम्स अराउंड, 4 टाइम्स 0 2 0. कितना हो गया? 071, है ना? और 170 को फिर 255 में लगा. ये क्या आएगा? 1170. एंड देन इट इज 85. देन 85 को अगेन 170 में करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा. 170. हाउ मच इट इज? तो एच सी एफ इज वट? दिस वन. हाँ, 85 इज योर एच सी एफ. So you can write now what way. First thing, you can write 1445 is equal to 1190 into 1 plus 255. ये ना यूक्लिड थ्योरम. दूसरा, फिर 1190 को तुम लिख सकते हो और 255 इंटू 4 प्लस 170. ठीक है. फिर 255 को आप कैसे लिख सकते हैं? 170 into 1 plus 85, and then 170 you can write 85 into 2. So here
What you do here, you write HCF इज इक्वल टू 85। अब इसको मिटा दो। दिस एक्सरसाइज यू हैव डन ऑलरेडी। तो now you have to express 85 in the form of 1445 and 1190. You can write 85 is equal to how much? यहाँ पे है ना, 85 is equal to 255 minus 170। हम्म, तो 255 माइनस 170 इससे आ गया। मतलब ये क्या है, 3 नंबर से, ये 4 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 1 नंबर। तो ये कहाँ से आया हमें? फ्रॉम 3। और 255 को अगेन यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, 1445 माइनस 1190, है ना। तो 1445 माइनस 1190, एंड 170 को क्या लिख सकते हैं आप? 1190 माइनस 1190 माइनस 255 इंटू 4 सेकेंड से, है ना। तो ये क्या आता है यहाँ पर? 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 वंस अगेन, एंड माइनस माइनस प्लस। 255 को क्या लिख सकते हैं? 1445 माइनस 1190 फ्रॉम 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1445 माइनस 1190 इंटू 4। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? 1445 एक है यहाँ पे, और ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया, 4 + 1 5। तो 1445 इंटू 5 हो गया। 1190, 1190 ये क्या हो गया? माइनस 1190 इंटू 2। और 1190 इंटू 4 भी है, माइनस 1190 इंटू 4। तो क्या हो गया? 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। तो अब इसको 1190m प्लस 1445m अगर कहते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप लिखते हो 1190m प्लस 1445n, और दिस इज n, 1445n। दोनों m नहीं होगा ना, एक n होगा। तो ये क्या है? m इज इक्वल टू हाउ मच? 1190m। तो 1190m, m इज -6, है ना, यहाँ पे -6 है। और n इज व्हाट? ये 5 है, 5। This is the answer. So this is expressed in this term that 85 is equal to 1445 into 5 minus 1190 into 6. This is the form which the questioner was asking. You got it? How was this? Could you understand it? Please write if you have any doubt. So that any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3, where m is some integer. See, positive odd integer, what does it mean? Positive odd integer. This I have to get it.
तो let the number n is divided by 4। तो n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4m। 4m plus r, r is what? Remainder, and where r will be less than 4। 4 तो होगा नहीं रिमाइंडर, और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम्म ग्रेटर देन 0 से 4 के बीच इसका वैल्यू होगा आर का। तो क्या क्या होगा? 4m एक तो होगा जब आर 0 होगा, 4m+1 होगा जब आर 1 होगा, 4m+2 होगा, और 4m+3 होगा। आर का वैल्यू 4 तो होगा नहीं। हम्म तो ये चार ऑप्शंस हैं, एंड इट इज ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब 4m क्या है? हमेशा इवन ही होगा। 4m जितना है इवन होगा। तो इवन है जब, तो ये तो इवन हो गया। ये प्लस इवन में अगर इवन ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। तो बचा कौन ऑड? एक ये बचा ऑड, और दूसरा ये बचा ऑड, है ना? यही दो ऑड बचा। तो व्हाट आर दोस ऑड इंटीजर एंड व्हाट आर द देयर फॉर्म? देयर फॉर्म ऑड integers are 4m+1 और 4m+3। सिंपल। बेसिक फंडामेंटल के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। हाउ वाज द सेशन? डिड यू लाइक इट? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट, please write that also. And anything extra you want, you also write that. View, like, share, and subscribe. Thank you very much. Once again, I will come with a new session very shortly.